हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर का संपूर्ण पाठ्यक्रम, जिसमें कि हम जानेंगे हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और हम किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिकों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। सबसे पहला है इसमें विषय वस्तु खंड का की यह प्रारंभिक शिक्षा। इसमें हम जानेंगे शिक्षा की संकल्पना क्या होती है, उसका प्राचीन और अर्वाचीन अर्थ क्या है एवं शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं एवं वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तथा शिक्षा के प्रकार। हम जानेंगे शिक्षा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा एवं दूरस्थ शिक्षा। अब इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि। इसमें सबसे पहला है प्राचीन काल, जो कि गुरुकुल एवं बौद्धकालीन शिक्षा से संबंधित है। फिर है मध्यकालीन शिक्षा, जिसमें मुगल काल की शिक्षा आ जाती है। फिर तीसरा है आधुनिक शिक्षा, जिसमें स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की शिक्षा आ जाती है। देन फिर आ जाता है प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं एवं विचारक। इसमें जो हमारे शिक्षा के लिए जो हमारे शिक्षाविद हैं उनकी विचारधाराएं पढ़ेंगे और शिक्षा के जो विचारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम आदर्शवाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद, भारतीय विचारक विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, गीजूबाई बधेको, पाश्चात्य विचारक। ये तो हमारे हिंदी विचारक रहे, भारतीय विचारक। अब हम पढ़ेंगे पाश्चात्य विचारक। ये हैं प्लेटो, रूसो, जॉन डीवी, फ्रोवेल और मारिया मोंटेसरी। ये हमारे पाश्चात्य विचारक। अब आ जाते हैं हम इसी सब्जेक्ट के खंड खा पे। ये है शिक्षा और समाज। सबसे पहला टॉपिक है इसमें शिक्षा और समाज का अंतः संबंध। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले शिक्षा और समाज में क्या अंतः संबंध है। फिर पढ़ेंगे हम शिक्षा के प्रभावी कारक। इसमें हम जानेंगे शिक्षा के प्रभावी कारक कौन कौन से हैं, जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, राज्य एवं जनसंचार साधन। इसके बाद शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन के कारक पढ़ेंगे। फिर विद्यालय और समुदाय का संबंध, विद्यालय से सामुदायिक केंद्र के रूप में उभरते समाज में प्रमुख मुद्दे, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं शैक्षिक अवसरों की समानता, शिक्षा का व्यवसायीकरण एवं इस पर क्या क्या नियंत्रण किए गए, बचपन छीनता बाल श्रम, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक, जनसंख्या शिक्षा, इसका क्या अर्थ है, क्या आवश्यकता है, महत्व एवं समयानुरूप मानव संसाधन का विकास के बारे में पढ़ेंगे। फिर जातिवाद, अलगाववाद, सांप्रदायिकता एवं इसके दुष्परिणाम। देन सामाजिक पारिवारिक सौहार्द एवं समरसता, वर्तमान आवश्यकता, पर्यावरण प्रदूषण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता हमें किस तरह से रखनी चाहिए, जल संचयन, ऊर्जा एवं भूमि संरक्षण। इसके बाद भूमंडलीय ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में हमारा पढ़ा जाएगा। फिर भूमंडलीयकरण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव पढ़ेंगे, जो हमारे यहाँ पे लैंगिक असमानता होती है तथा उसका क्या प्रभाव पड़ता है। शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ व संवेदनशीलता का क्या विकास होता है, जनसंचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका और समाज पर इनका बहुआयामी प्रभाव। इसके बाद शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। शिक्षा एवं मानवीय मूल्यों में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मानवीय मूल्यों की शिक्षा, इसका क्या अर्थ है एवं क्या उद्देश्य है।
मूल्यों के विकास में परिवार, समाज और विद्यालय की क्या भूमिका रहती है? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना की शिक्षा, लोकतांत्रिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टिकोण का क्या विकास रहता है? ये तो हो गया हमारे सबसे पहले सब्जेक्ट का सिलेबस। अब बात करते हैं अपने दूसरा सब्जेक्ट, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ये हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहेगा। इसका सबसे पहला पॉइंट है, इसमें हम क्या क्या जानेंगे या क्या क्या हमारा सिलेबस है। आज हम पूरी तरह से सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान एवं प्रतिबद्धताएं। इसमें हम क्या जानेंगे? संविधान के अनुच्छेद 21 से 29(2) और 45 के अंतर्गत शिक्षा संबंधी संस्तुतियाँ। दूसरा क्या पॉइंट है? बच्चों के अधिकार। एवं तीसरा पॉइंट निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, जिसे RTE 2009 बोलते हैं। दूसरा पॉइंट या दूसरा चैप्टर बोल सकते हैं हम इसे, प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में गठित आयोग एवं समितियां। इसमें हम पढ़ेंगे जो प्रारंभिक शिक्षा है इसके संदर्भ में कौन कौन से आयोग एवं कौन कौन सी समितियां का गठन हुआ था। इसमें कौन कौन से सब टॉपिक रहेंगे हमारे? स्वतंत्रता के पूर्व एवं पश्चात की संक्षिप्त जानकारी, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, वुडवर्थ का घोषणा पत्र, हंटर आयोग, ऑकलैंड एवं कर्नल कर्जन का योगदान, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, यशपाल समिति, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा जिसे हम NCF 2005 बोलते हैं, शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम चर्चा की रूपरेखा जिसे हम बोलते हैं NCFTE 2009। अब आ जाते हैं हम तीसरे चैप्टर पर। ये है प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तीसरा चैप्टर जो होगा वो हमारा किससे संबंधित है? वो है प्रारंभिक शिक्षा के विकास में संचालित कौन कौन से कार्यक्रम हैं हमारे उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही हैं। पहला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना। इसमें हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में जानेंगे। सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, फिर प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम, बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय एवं तृतीय। इन्हें हम डिटेल में बाद में जानेंगे एक एक करके। विद्यालयी शिक्षा की तैयारी, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम, संपूर्ण साक्षरता अभियान, फिर सर्व शिक्षा अभियान, फिर NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, फिर स्कूल चलो अभियान, फिर इसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना, फिर ECCE कार्यक्रम, फिर राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, फिर आ जाता है मध्याह्न भोजन पोषण वितरण, इसके बाद छात्रवृत्ति वितरण एवं अन्य प्रोत्साहन योजना, निःशुल्क पाठ्यक्रम पुस्तक गणवेश बच्चों हेतु फर्नीचर। ये सब हमारे इस सब्जेक्ट के तीसरे चैप्टर में शामिल हैं। ये रहा हमारा इस सब्जेक्ट का सिलेबस। अब हम जानेंगे विज्ञान में हमारा क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले है पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश में हम क्या जानेंगे? सौर परिवार एवं तारामंडल क्या है, छाया एवं ग्रहण आकाशीय पिंड ये कैसे बनते हैं और ये क्या होता है, फिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के कारण तथा अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना। इसमें हम जानेंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के क्या कारण रहे और अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना है या नहीं। भारत व विश्व के अन्य देशों के प्रमुख अंतरिक्ष अभियान, और जो भारत या जो अन्य देश हैं उनके प्रमुख अंतरिक्ष अभियान कौन कौन से हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है मृदा तथा फसलें। फसल चक्र, इसमें जानेंगे हम क्या फसल चक्र रहता है, कौन सी कृषि पद्धति रहती है तथा उसके उपकरण कौन कौन से हैं। कीटनाशक
कीटनाशकों के क्या प्रयोग हैं और पर्यावरण पर उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, इन्हें भी हम इसके जानेंगे। मृदा अपरदन एवं संरक्षण, इसकी भी हम कृषि विधियाँ जानेंगे। अगला पाठ है इसमें कार्य एवं ऊर्जा से संबंधित। इसमें हम जानेंगे कार्य तथा ऊर्जा का मापन व आवश्यकता। इसमें जो हमारा कार्य है और ऊर्जा है उसकी हमें क्यों मापन होती है और हमें क्यों आवश्यकता होती है। ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? यांत्रिक, रासायनिक, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत व आवेशीय। ऊर्जा का अपव्यय एवं संरक्षण और ऊर्जा के विभिन्न स्रोत। ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत, विकास एवं उपयोग, जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग। अब इसमें हम जानेंगे, देखिए इसे यहाँ तक रखते हैं। जो हमारे ऊर्जा के सीमित व असीमित स्रोत हैं उनके विकास और हम उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा के उपयोग क्या हैं? सोलर कुकर के रूप में, सौर सेल के रूप में, जल ऊष्मक के रूप में। अब पवन ऊर्जा के क्या उपयोग हैं? जैसे पवन चक्की, ज्वार भाटा आधारित ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा। विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का अंतर रूपांतरण करने के लिए इन्हें प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम सरल मशीनें, जिसके की प्रकार होंगे उत्तोलक, पेंच, गिरनी, झुकातल व पहिया, जिसका कि दैनिक जीवन में हमारा क्या उपयोग रहता है। फिर आ जाते हैं जीवों की संरचना, जिसमें हम कोशिका के ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव एवं कोशिका की खोज के बारे में पढ़ेंगे व उनकी संरचना व कोशिकांग व उनके क्या क्या कार्य होते हैं हम ये भी जानेंगे। इसके बाद जीवन की क्रियाएं, जिसमें कि शामिल होता है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, संवेदनशीलता, प्रकाश संश्लेषण, वृद्धि एवं प्रजनन। इसमें जीवन की क्रियाओं के अंदर ये सभी सम्मिलित होते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं हम मानव शरीर के अंग व कार्य। मानव कंकाल, मानव शरीर के क्या क्या अंग हैं? वह मानव कंकाल, पेशियाँ, पेशीय गतियाँ, दांतों की संरचना, पाचन तंत्र एवं परिसंचरण तंत्र। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर आ जाते हैं अगला चैप्टर, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। भोजन के प्रमुख पोषक तत्व, जिसमें प्रमुख घटक जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन तथा मिनरल्स। संतुलित आहार, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। परिवेशीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम और टीकाकरण अभियान, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण, परमाणु, परमाणुवीय संरचना, संयोजकता, रासायनिक अभिक्रिया, रसायन की परिभाषा एवं रासायनिक सूत्र, इन सब के बारे में हम जानेंगे। फिर है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, नियमित व अनियमित तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इन परिवर्तनों में ऊर्जा, ऊष्मा का आदान प्रदान करती है। अम्ल, क्षार व लवण, पहचान एवं विशिष्ट गुण, इनके क्या पहचान है और क्या इनके विशिष्ट गुण होते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं पर्यावरण प्रदूषण, जल, वायु, ध्वनि तथा मृदा प्रदूषण। इनके कारण बाढ़ एवं प्रभाव क्या होता है, प्राकृतिक आपदाएं। कारण, उपाय एवं प्रबंधन, जैसे कि भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा इत्यादि। इसके बाद ये हो गया हमारा साइंस यानी कि विज्ञान का सिलेबस पूरा। अब हम बात करेंगे गणित के बारे में। गणित में क्या है, सबसे पहला है 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा व मासा। अब आज गुणनखंड विधि और भाग विधि से करना सीखेंगे हम। फिर व्यंजक में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा तथा भाग के संकेतों एवं कोष्ठकों का सरलीकरण सीखेंगे। फिर अगला चैप्टर है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं की क्या अवधारणा होती है। फिर पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं जैसे जोड़, भाग, गुणा, घटाना इत्यादि। पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं पर गणितीय सक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक।
योगात्मक एवं गुणात्मक क्या बोलते हैं उन्हें, प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे समीकरण तथा सर्वसमीका का क्या अर्थ होता है। फिर इसके बाद रेखीय समीकरण एक चर में जो होते हैं उनका हल एवं उस पर आधारित प्रश्न करेंगे हम। फिर करेंगे व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसमीकाएं। फिर हम करेंगे क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना, यानी कि इनके बारे में हम जानेंगे क्या होता है और इनसे संबंधित हम सवाल भी करेंगे। फिर इसके बाद हम त्रिभुज, आयत एवं वर्ग का वर्गीकरण और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। इसके बाद वर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन तथा आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना भी हम सीखेंगे। अब इसके बाद हमारा ये गणित का सिलेबस हो जाता है पूरा। अब आ जाते हैं हम सामाजिक अध्ययन पर। सामाजिक अध्ययन में कक्षा शिक्षण की विषय वस्तु क्या है। भारत में प्रथम वर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, मौर्यकाल, गुप्तकाल और वर्धन वंश, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर सामंतवाद कालीन भारत, जिसमें कि हम पढ़ेंगे राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश एवं उनकी सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या रहीं। फिर दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, जिसमें चालुक्य, पल्लव, चोल इत्यादि आएंगे। फिर पढ़ेंगे अरब में इस्लाम का उदय। फिर सल्तनत कालीन भारत, जिसमें दिल्ली सल्तनत की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण, जिसमें दास या गुलाम वंश, खिलजी वंश इत्यादि वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाएंगे हम सामाजिक अध्ययन में ही सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, चंद्रमा की कलाएं और चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में भी हम जानेंगे। इसके बाद पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल, इन्हें हम जानेंगे। स्थलमंडल पृथ्वी की आंतरिक संरचना और शैल के प्रकार। फिर धरातल के रूप बदलने के कारक, धरातल के रूप बदलने के क्या कारक होते हैं। फिर वायुमंडल, इसका संगठन, संरचना, तापमान, वायुदाब, अन्य हम कारकों को जानेंगे। पवन के प्रकार, स्थायी एवं अस्थायी। फिर जलमंडल, जलमंडल में समुद्र एवं उसकी गतियाँ, समुद्री धाराएं तथा उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव, ज्वार भाटा। फिर हम जानेंगे संविधान, जिसमें हम पढ़ेंगे संविधान किसे कहते हैं, संविधान के गठन की भूमिका, संविधान का गठन या संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषताएं क्या क्या हैं। फिर हम पढ़ेंगे नागरिकता, मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व। फिर उपभोक्ता जागरूकता, उपभोक्ता शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं व महत्व क्या क्या है। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ एवं प्रकार, साख मुद्रा, चेक, बैंक ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी इत्यादि जो भी बैंकों में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके हम बारे में विस्तार से जानेंगे। फिर भारत का औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, भारत की नई औद्योगिक नीति और बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ये आपका सामान्य अध्ययन या फिर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अध्ययन, ये इसका सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद हिंदी, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंगों एवं सूचना पर सुनना व याद करना, परिवेशीय विषयों, सामाजिक घटनाओं, अनुभवों पर चर्चा, गद्य एवं पद्य के अंशों का शुद्ध उच्चारण, लय एवं उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना और बोलना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्तरानुसार गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना,
उपसर्ग प्रत्यय समासिक पदों की पहचान व प्रयोग, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण वचन लिंग तथा काल को पहचानना, पाठ्य वस्तु का मौन वाचन करते हुए उसमें निहित विचारों एवं तथ्यों को समझना, शिक्षक के निर्देशानुसार छोटे छोटे वाक्य लिखना, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखना और परिचित विषयों पर मौलिक रूप से लिखना। अब इसके बाद इंग्लिश सब्जेक्ट है, लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें से आप अपना सिलेबस देख सकते हैं और इसकी पीडीएफ और आपको वीडियो का लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है कि आपकी डेली सब्जेक्ट की क्लास हुआ करेगी और उसमें आपको डेली एक क्लास मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट की एक क्लास, जिससे आप अपने पेपर के लिए अच्छे से तैयार कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।